वो ईमानदार कैसे हो सकता है जिसने ईडी और सीबीआई के डर से अपनी पार्टी ही बदल ले। आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से। अरे बीजेपी तो अनपढ़ और गुंडों की पार्टी है, तो इसका मतलब राघव चड्ढा जी आप भी गुंडा बन गए। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। आपकी क्या मजबूरी रही राघव चड्ढा जी जो आपने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, राघव चड्ढा और उनके साथ में 6 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये लोग बीजेपी में क्यों गए? इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई। पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से। इन्होंने इस हारे में टॉप लीडर अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी सवाल उठाए। लेकिन मुझे भी बता दो कि वो सिद्धांत अचानक से बीजेपी में कहां से आ गए। अरे ये कुछ दिन पहले तो बोल रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ और गुंडों की पार्टी है, और ये भी बोल रहे थे कि मुझे आम आदमी पार्टी से कोई खरीद नहीं सकता। वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल। मतलब कितना झूठ बोलोगे। लेकिन अब सबको पता चल गया है कि तुमने बीजेपी क्यों ज्वाइन की। क्योंकि ईडी और सीबीआई का तुम्हें डर दिखाया गया। क्योंकि अशोक मित्तल का ही केस देख लो। राज्यसभा में राघव चड्ढा को उप नेता बनाए जाने के बाद में अशोक मित्तल के घर पर ईडी की छापेमारी हुई। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर के साथ साथ पंजाब और हरियाणा, उनसे जुड़े कई अन्य परिसरों और विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के संबंध में छापेमारी की। यह घटना आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की जगह लेने के लगभग 2 सप्ताह बाद हुई। ईडी ने शुक्रवार को विदेशी मुद्रा प्रतिबंध अधिनियम के तहत चल रही जांच के तहत पंजाब के कैबिनेट मंत्री और विधायक संजीव अरोड़ा के आवास पर तलाशी ली गई। यह कार्रवाई आम आदमी पार्टी आप राज्यसभा के सांसद अशोक मित्तल के परिसर पर इसी तरह की छापेमारी एक दिन बाद हुई। अधिकारियों के अनुसार ईडी ने शुक्रवार तड़के संजीव अरोड़ा और उनके परिवार के सदस्यों और व्यापारिकों और सहयोगियों के जुड़े कुल 13 स्थानों पर तलाशी ली गई। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक छापेमारी में हरियाणा के गुरुग्राम और चंडीगढ़, पंजाब के लुधियाना में जालंधर में स्थित परिसर शामिल थे। तलाशी अभियान में संजीव अरोड़ा और उनके बेटे काव्य अरोड़ा और उनके 2 व्यापारिक साझेदारों लुधियाना में हेमंत सूद और जालंधर के चंद्रशेखर अग्रवाल के आवास और कार्यालय में शामिल थे। ईडी की टीम ने सुबह संजीव अरोड़ा लुधियाना आवास पर पहुंची। बाहर केंद्रीय पुलिस तैनात थी। अधिकारियों ने बताया अरोड़ा पंजाब में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल थे। कंपनी हेडपंप स्काई रियल्टी लिमिटेड के प्रोमोटर हैं। उनके बेटे काव्य अरोड़ा जो वर्तमान में प्रबंधक निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। जांच के दायरे में उनके परिसरों पर तलाशी ली गई। इस पर संजीव अरोड़ा ने एजेंसी की कार्रवाई स्वीकार की और कहा, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मेरे परिसर पर कार्रवाई की गई। मैं एक जिम्मेदारी नागरिक के रूप में मैं संबंधी एजेंसियों के पूर्ण सहयोग करूंगा और मुझे विश्वास है कि सत्य की जीत होगी। अरविंद केजरीवाल ने अशोक मित्तल को आम आदमी पार्टी में शामिल किया। अशोक मित्तल ने उन्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी और दोनों ने एक ही दिन आम आदमी पार्टी छोड़ी। राजनीति में अगर कोई आश्चर्यजनक हो सकता है तो वह अरविंद केजरीवाल और अशोक मित्तल के बीच हुआ। एक ही दिन अलग हुए और विपरीत दिशाओं में। 24 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने लुटियंस दिल्ली स्थित उस बंगले से बाहर चले गए जो राज्यसभा के तौर पर अशोक मित्तल को आवंटित किया गया और जिसे उन्होंने पिछले साल आम आदमी पार्टी को रहने के लिए दिया था। अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट करके बोला, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उनकी स्थिति को देखते हुए अदालत के निर्देशों के बाद ने उन्हें अब एक बंगला आवंटित किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं अब उस घर में अपने परिवार के साथ में शिफ्ट हो गया हूँ। कुछ घंटों के बाद में अशोक मित्तल ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए, जिससे कि पार्टी के प्रमुख को करारा झटका लगा, जिन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से उन्हें पार्टी में शामिल किया था। अशोक मित्तल अकेले नहीं थे,
उनके साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा 7 सांसद शामिल थे। राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सैना शामिल थे, जिन्होंने गुरुवार को भाजपा में विलय कर लिया। यह पार्टी के इतिहास में एक ही दिन हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।